एसपी मित्तल टॉक शो में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ राजस्थान के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी साथ हैं। देवनानी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पिछले एक माह से राजनीतिक उठापटक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि करीब 100 विधायक जयपुर और जैसलमेर की होटलों में पर्यटन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो कांग्रेस के जो बागी नेता हैं सचिन पायलट, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे, उनके साथ भी 19 विधायक बताए जाते हैं जो दिल्ली के किसी अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करा रही है। मेरे साथ चूंकि आज देवनानी जी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि देवनानी जी जो है वो 4 बार के विधायक हैं। लगातार 4 बार अजमेर उत्तर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जा रहे हैं आप। और जो राजस्थान की राजनीति है, खासकर जो भाजपा की राजनीति है, उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण कद है। आपको सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और मैं शायद उम्मीद करता हूं आपको यह भी पता होगा कि कांग्रेस की राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देवनानी जी भारतीय जनता पार्टी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक नेता हैं जो अशोक गहलोत की सरकार जब 2018 में दिसंबर 2018 में राजस्थान में बनी, तब से ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी। देवनानी जी, आप भविष्यवक्ता हैं या आपको राजनीति का इतना अच्छा ज्ञान है, या ये सचिन पायलट जी आपके संपर्क में पहले दिन से हैं? न तो मैं भविष्यवक्ता हूँ और न कोई किसी के ज़्यादा संपर्क में रहा हूँ जी, लेकिन पूत के पांव पालने में होते हैं। जब ये कांग्रेस सरकार बनी तब भी इनके 99 सदस्य जीते थे। उसके बाद एक चुनाव में ये 100 हुए जी, बहुमत इनके पास कभी नहीं रहा, जन समर्थन कभी नहीं रहा, और इवन बीजेपी की तुलना में 0.5% ही इनको मत अधिक मिले थे। लेकिन अशोक गहलोत जी की जो राजनीति रही है वह हमेशा एक प्रकार के अपने विरोधियों को निपटाने की रहती है, जिसका प्रमाण अभी उन्होंने स्वयं नहीं दिया कि 18 महीने से उनके उप मुख्यमंत्री से कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो मुझे ध्यान था कि इनके अंदर इतना विरोधाभास है, आंतरिक कलह है, कि मैंने कहा था ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। और वह अभी 1.5 साल के अंदर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो गई कि सरकार का चलना दूभर हो गया है। और प्रारंभ काल में भी यदि अशोक जी का इतिहास देखें कि जब जब भी ये मुख्यमंत्री बने जी, उस समय अल्पमत में आए। इन्होंने बीएसपी के लोगों को अपने साथ मिला करके ही ये बहुमत के इन्होंने स्थिति पैदा की। और इन्होंने सत्ता के बाद जब जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा उस समय ये बुरी तरह हारे हैं। यानी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके जीतना, फिर किसी तरह सत्ता में आ जाना, और फिर सत्ता में 5 साल रहने के बाद पार्टी को छोड़ देना, लावारिस, ये उनकी स्थिति रही है। देवनानी जी, आप चूंकि 2 बार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या मंत्रियों के होटलों में रहने से, पिछले 1 माह से होटलों में रहने से सरकार के सामान्य कामकाज पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये पूरी शताब्दी जी के अंदर ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जी सत्ताधारी दल के लोग होटलों में के अंदर रह रहे हों, जबकि सारी जनता इस समय कोरोना से लेकर के, टिड्डी से लेकर के, कानून व्यवस्था के लिए परेशान है, और ये वहां पे मौज कर रहे हैं और एक तरह से जनता के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। उस समय जनता की समस्याओं जो फील्ड में रह करके इनको सुलटारा करना चाहिए, उसके तुलना में अशोक जी, इनके मुख्यमंत्री जी और ये लोग अपने सत्ता मोह, सत्ता लोभ के कारण एक सबको बाड़ेबंदी में थे, बाड़ेबंदी सब किलेबंदी हो गई। यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी के अंदर एक बंधक बनाए हुए मेरे हैं। तो किस प्रकार जनता इनको अप्रोच करेगी, किस प्रकार से उनकी समस्या सुनेंगे, किस प्रकार से उसका समाधान होगा। मैं कहता हूँ पूरे महीने भर से राजस्थान में एक तरह की अराजकता का माहौल है और जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। और ये सारे विधायक और अशोक जी के जो मंत्रिमंडल है ये होटलों में मस्त हैं, कवालियां सुन रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। मतलब जनता सब देख रही है, तो इसलिए जनता समय आने का इंतजार कर रही है। बाकी ऐसा दृश्य कम से कम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में या उम्र में मैंने कभी भी नहीं देखा। बाड़ेबंदी कभी हुई होगी
तो कभी राज्यसभा के चुनाव के लिए 2-3 दिन हुई होगी, या कभी किसी प्रकार का कहीं राज्यपाल के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए कहीं गए होंगे। लेकिन सत्ता में रहते हुए और अपने आप को बहुमत पे मानते हुए और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इस प्रकार का दृश्य खड़ा करना, ये क्लियर लोकतंत्र का खुला अपमान है और उसका मजाक उड़ाना है। देवनानी जी, ये बात सही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बाड़ाबंदी में हैं, लेकिन अब तो आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बाड़ाबंदी में कह रहे हैं गुजरात घूमने गए हैं। मैंने कहा कि हमारे किसी होटल में किसी प्रकार से विधायक बाड़ेबंदी में नहीं है। कुछ विधायकों को लगा कि हमको कहीं घूमने जाना चाहिए, तो 5-5, 7-7 के ग्रुप में 2-3 ग्रुप घूमने के लिए निकले हैं। और दूसरा, जब अशोक गहलोत जी की अपने कांग्रेस के अंदर चाल नहीं चली और बहुमत का दावा करने के बाद भी उनको लगा नहीं कि बहुमत उनके पास है, तो उन्होंने विरोधियों के ऊपर अपने अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा डराने, धमकाने, कहीं लालच देने, प्रलोभन देने का इन्होंने हथियार लिया। कुछ विधायकों को अप्रोच हुई और उन विधायकों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सारी जानकारी दी। उसके बाद लगा कि कांग्रेस बिल्कुल हल्के स्तर पर उतर करके आई है, कि वो अंदर विधायकों की भी यदि संख्या गिनी जाए तो अंदर इनके पास बहुमत नहीं है। क्योंकि जब 99 और 1 आए और 6 बीएसपी को भी मिला दिया, उसके बाद भी आप इस आंकड़े पे अपन आते हैं, आंकड़े पे आते हैं। हाँ, नहीं आंकड़े पे आएंगे देवनानी जी, आगे आते हैं। लेकिन मतलब आपका ये आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कहने पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तोड़ने की नहीं, डराने, धमकाने, प्रलोभन की। वो टूटेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कमिटेड लोग रहते हैं, पार्टी हमारी विथ डिफरेंस है, इसलिए कहीं भी कोई विधायक नहीं आने वाले कि वो परेशान नहीं हो, ये लोग घूमने निकल गए। तो देवनाथ जी, आपके पास भी फोन आया कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? नहीं, मेरे पास उनको पता है जी कि फोन करने का कोई लाभ होने वाला है नहीं जी, इसलिए मेरे को किसी तरह का कोई फोन आया नहीं। हाँ। क्योंकि मैं जिस विचारधारा से कमिटेड हूँ जी और अपने सिद्धांतों पर अडिग हूँ, जी, तो मेरे को कोई भी हाँ। न तो डर सता सकता है, न प्रलोभन कोई लोभ कोई दे सकता है। इसलिए आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं है। मतलब कुल मिला के अभी राजस्थान की राजनीति हुई है कि पिछले यदि 1 माह से कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है, चाहे वो गुजरात ले जाए और कहीं ले जाए। देवनाथ जी, आपसे एक सवाल ये उठता है कि ये जो बकरा मंडी है, इस बकरा मंडी में क्या भाजपाई नस्ल के बकरे भी बिक रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ एक भी बिकने वाला नहीं है, न एक भी उनके प्रभाव में आने वाला नहीं है। बिकाऊ तो उधर है जो डर करके मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के पहरे में सबको अंदर रख रखा है, जिनके फोन टैपिंग तक की भी जानकारी आ रही है। और सारे 86 लोग जाकर के पुलिस में वहाँ पे पहरे दे रहे हैं कि हम सब जैसलमेर के शांति व्यवस्था के लिए आए। यानी विधायकों के द्वारा भी अशांति होगी, ये तो कल्पना की नहीं जा सकती। लेकिन वहाँ के DIG से लेकर के इस प्रकार का पहला ये सवाल इसलिए उठा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बकरा मंडी हो गई है विधायकों की और भारतीय जनता पार्टी खरीदार है। हमने तो आज तक कोई खरीदा। अरे ये तो आपके अपने विधायकों पे आपका विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूँ जिस मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, उसको मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। अपने विधायकों पे विश्वास रखो, उनको फ्री छोड़ो, फिर देखो कि स्थिति क्या है। क्यों नहीं फ्री छोड़ रहे हैं? बिकने का डर तो उनको लग रहा है, तभी तो उन्होंने बाड़ेबंदी में रखा। हमारे तो कोई लोग घूमने के बाकी, हम लोग तो बाहर ही हैं। मतलब इस अशोक जी गहलोत की सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। शुद्ध रूप से इनकी आंतरिक कला है। क्योंकि ये शुरू से ही जिस दिन मुख्यमंत्री बने, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी इनके काफ़ी दिनों तक हाईकमांड के यहाँ चक्कर लगाते रहे। उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन में हुए, फिर विभागों के अंतर हुए, और फिर इन विभागों में जिस प्रकार का दृश्य हुआ कि मुख्यमंत्री का कई मंत्रियों के साथ वार्तालाप न हो, तो ये दृश्य तो पहले दिन से ही साफ दिखाई दे रहा था। देवनानी, चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है सरकार को गिराने, गहलोत सरकार को गिराने में। लेकिन मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा के विधायक हैं और जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कैलाश जी मेघवाल, उन्होंने ये कहा कि ये निर्वाचित सरकार है, इसको गिराया जाना उचित नहीं है। तो फिर क्यों बयान दिया उन्होंने? सर, उन्होंने बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इसका जवाब तो वो देंगे। जी। लेकिन ये निर्वाचित बहुमत की सरकार है कहाँ? अच्छा, मैं तो प्रश्न ये है। हाँ। उन्होंने कहा निर्वाचित बहुमत की सरकार को नहीं गिराना चाहिए। हाँ। वह तो निश्चित रूप से कोई लोकतंत्र में नहीं गिराई जाती। हाँ। क्यों? फ्लोर ऑफ
जो हाउस है उसी में सारे निर्णय होते हैं। हाँ। यदि इनके पास बहुमत होता, जिस आंकड़ों की मैं आप कह रहे थे चर्चा करेंगे, जी। मैं समझता इस मुद्दे पे आपको बता दूं, हाँ। कुल कांग्रेस के जीते 99 अच्छा। एक उपचुनाव का, हाँ। 100 के बाद इन्होंने 6 वो मिला दिए, जी। तो 106 107 एक कहते हैं 106, जी। उसमें से इनके 19 लोग इन्हीं से ही नाराज होकर के चले गए, उनको आप घटा दीजिए, जी। तो उसके बाद कुल संख्या ये बचती है, एक 6 बीएसपी को हटा दें तो केवल 82। हाँ। तो 82 ये हैं, हाँ। 6 बीएसपी के हैं जिसके अभी कोर्ट में निर्णय होना है, उसका 10 निर्दलीय हैं, 2 आपके बीटीपी के हैं, 1 सीपीएम का है। तो आपके पास बहुमत है कहाँ? वैसे भी चुनाव के समय इनको 0.5% वोट अधिक मिले थे। यदि 19 विधायकों के वोट हटा दें तो ये तो अल्पमत में आ गए, तो ये अल्पमत की सरकार है, तो इसलिए उसको बहुमत में तो दबाव से इन्होंने एक सामने ढांचा बना रखा है, जिसका 14 तारीख को या आने वाले जो भी समय पे सदन के अंदर निश्चित रूप से इसका निर्णय होगा। देवनानी जी, अभी आपने जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया, कुल मिला के ये रहा कि कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के मिला के 107 एमएलए हो जाते हैं सारे मिला के। अब आप ये कह रहे हैं कि 19 एमएलए जो हैं वो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में दिल्ली अज्ञात स्थान पर चले गए। उसके बाद में मैं ये भी मान लेते हैं कि ये जो बसपा के जो 6 विधायक हैं, इनका भी हम मान लेते हैं कि ये चलो इन पे यदि इनके वोटिंग पर रोक लग गई तो ये भी 6 हटा दी जाए। उसके बाद में जो टोटल संख्या जो बनती कांग्रेस की, और जो कांग्रेस की बात करते हैं अपन, कांग्रेस के जो एमएलए की संख्या बनती है वो 82 के आसपास बनती है, और उसके बाद में निर्दलीय और उनका मिलाएं तो वो जाके वापस आंकड़ा 96 पे कांग्रेस का दावा ही है। लेकिन ये माना आपकी बात को, लेकिन आप मुझे ये बताओ आपके पास बहुमत कहाँ है? आपका आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास 72 एमएलए हैं, उसके बाद में 3 आरएलपी के जो हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी है उनके मान लें, 3 जो है आपको निर्दलीय मान रहे हैं, इन सबकी यदि संख्या भी हम बनाएं तो 78 होती है। आप मुझे वो फार्मूला बताइए जो फ्लोर पर आप बहुमत साबित कर सकते। हमने कभी भी दावा नहीं किया कि हम बहुमत में, हम ये कह रहे हैं कि वो अल्पमत में, जिसका निर्णय अध्यक्ष के बाद फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या होगा, तब का तब निर्णय होगा। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम बहुमत में हमको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करिए, हमने कभी नहीं कहा। हमने तो स्पष्ट हमारे विपक्ष की एक भूमिका अच्छा आप यही बताइए कि सरकार गिरेगी कैसे? सरकार गिरेगी कैसे? हाँ। चूंकि अल्पमत में इसलिए सरकार गिरेगी। तो आंकड़ा तो अभी गहलोत जी के साथ में है ना। मैं कह रहा हूँ उसमें अल्पमत तो ऐसा डर था, यदि बहुमत पे होते तो फिर होटल के अंदर पुलिस के पहरे में बाड़ेबंदी क्यों रखते? अंदर भी कितने लोग उनके साथ हैं कितने नहीं है, मतलब, ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पता लगेगा। तो मतलब ये है कि जब जैसलमेर की होटल से राजस्थान विधानसभा आएंगे तो कुछ विधायक चले जाएंगे, आपका कहना है? अभी भी आपने देखा होगा कि ये बसों में भर करके राजभवन लेके आए थे, यानी वह स्वतंत्र रूप से विधायक नहीं थे। और जब उन्होंने राजभवन को घेरने वाली बात कही तो उस समय परिस्थिति सामने थी, और कहते हैं राजभवन का गिर जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी। ऐसा आज तक निर्वाचित मुख्यमंत्री बहुमत वाला कभी भी इस स्तर का बयान नहीं देता। उसके बाद अब यदि आएंगे विधानसभा में, सब स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र के बाद कौन किसको वोट देगा, क्या होगा, ये तो इनके पार्टी का अंदर। लेकिन आंतरिक कलह जो सामने उभर करके आई है ये बहुत तगड़ी है। और इस समय आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सारे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कहीं से हाईकमांड है ही नहीं, हाईकमांड का कहीं कोई वर्षन नहीं है, तो ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हुए किसी भी तरह सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देवनानी जी, आप चूंकि चौथी बार विधायक बने और आपको विधानसभा की कार्रवाई का बहुत अनुभव है, और जो दल बदल विधेयक कानून है उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी है, तो हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि जो यदि मान लो कांग्रेस ने इस पर व्हिप जारी किया, यदि विधानसभा में 14 अगस्त से जब राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और जब यदि कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया और जब बहुमत का प्रस्ताव सामने आया, तो क्या जो 19 विधायक जो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या वो पार्टी लाइन का उल्लंघन कर सकते हैं? ऐसा है, कभी तो पहले तो 6 बीएसपी वालों का है, जिसमें बीएसपी का कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता, इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कोर्टों में चल रहा है। फिर जो कांग्रेसी पे आ गए, क्यों विप तो अभी 107 के वो जारी करेंगे, इसलिए मैंने वो 6 के बारे में आपको बताया जी। अब इनके स्थिति जो 19 है, ये निर्णय करना उनका है कि वो उनके पक्ष में निर्णय देते हैं, विप का उल्लंघन करते हैं। ये निर्णय तो उन 19 को करना है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और 19 निर्णय उनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये कांग्रेस का समर्थन करके बहुमत बता दें, वो 19 जो पायलट साहब के साथ है, वो कांग्रेस अपने आप को कह रहे हैं हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के साथ मतलब देवनाथ जी अपन एक है ना, मतलब फिलहाल मैं आपको एक पॉलिटिशियन न मानते हुए एक विधायी कार्यों का एक ज्ञाता मानता हूं मैं आपको। मेरा ये कहना है कि
यदि मान लो विप जारी करती है कांग्रेस, करेगी कर तो दीजिए। उस विप का जो 19 जो पायलट साहब के साथ जो एमएलए हैं वो उसका उल्लंघन तो नहीं करेंगे ना, मतलब वोट तो उनको देना ही पड़ेगा। देखो, अभी तो दो परिस्थितियां बनी है। हम्म अभी सबसे पहले तो पार्टी को मीटिंगों में नहीं गए, जिसके कारण से उनको नोटिस इशू हुए हम्म और उसके अध्यक्ष ने हाँ इतनी बहुत जल्दबाजी करके किया जो कोर्ट हाँ, में चैलेंज हो गया। नहीं तो आज तक के इतिहास में आज मीटिंग है दूसरी, हाँ उसमें रात को 9 बजे तो आपके पास शिकायत आती है, हाँ, रात को 12 बजे आप हाँ, नोटिस इशू करते हो, सुबह 4 बजे तक उनको डिलीवर करवा देते हो। ये स्थिति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। एक हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, हाँ, किसी भी अध्यक्ष को पार्टी के अंदर की घटनाओं पे किसी को तवज्जो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं देनी चाहिए। हाँ हाँ, जब फ्लोर ऑफ द हाउस है, होगा तब फ्लोर ऑफ द होगा। हाउस में भी यदि बिल लाते हैं हाँ, और बिल में वो समर्थन देते हैं विरोध करते हैं, ये उनका विषय है। हाँ, यदि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है उसमें विप जारी होता है, हाँ तो हमारे उन जो विधानसभा के 200 सदस्यों में से हाँ, हाँ, हर एक को अपने पार्टी के विप का पालन करना होता है। तो 19 को कानूनी रूप से तो विप का पालन करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता चैलेंज उनका विप करेगा। हाँ, उसके बाद क्या अध्यक्ष निर्णय लेता है ये उस पर निर्भर होगा। हाँ। क्या देवनानी जी ऐसी भी कोई संभावना नजर आ रही है कि ये जो 19 विधायक हैं जो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, क्या ये विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले पहले विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ? जैसे विधानसभा की ये सारी जो राजनीति है जी, यह संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं कुछ भी बन सकती हैं। अब ये भले ही अपने आप को 19 कहें, हाँ, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी आ रही है हाँ, अंदर भी काफी लोग हैं अच्छा, जो इस समय अशोक गहलोत से दूरी बनाए हुए हैं। अच्छा, जिसमें उदाहरण आपको दूं, हाँ, ये दिव्या मद्रेना, हाँ, राखी के दिन सारी महिलाएं हाँ, ने आकर के उनको राखी बांधी, हाँ, लेकिन दिव्या मद्रेना अपने कमरे से बाहर नहीं आई, नहीं आई। नहीं आई, इसी तरह ईद के दिन हाँ, दानिश अबरार नहीं आए। अच्छा, दूसरे भी ऐसे कई विधायक हैं निर्दलीय, अच्छा, जो वहां पे एक बार चूंकि अंदर चले पुलिस उनको बाहर निकलने नहीं दे रही है। हाँ, हाँ, इस प्रकार का दृश्य है। तो उनके अंतरात्मा क्या कहती है, उनका मन क्या कहता है, उस समय कांग्रेस के पक्ष में करते हैं या विपक्ष में करते हैं, हाँ, ये अभी केवल कयास ही कयास। लगाए जा सकते हैं। हाँ, इसमें कोई निर्णय करता कि उस समय वो क्या निर्णय करते हैं, जी, उनके साथ कितने लोग होते हैं और विधानसभा क्या होता है। कि अभी तक हम कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए नहीं है, हाँ, हमने कोई दावा नहीं किया कि हमको हाँ, ये तो हम तो इनका खेल आपसी कलह जो हो रही है तगड़ी, वो मैं देख रहा हूँ किस तरह से एसओजी से अपने उप मुख्यमंत्री को नोटिस दिलवा दिया राजद्रोह का, जिसे अभी एसओजी ने नहीं माना है। मतलब इस स्थिति तक दोनों चले गए, तो कैसे सरकार चलेगी? मतलब भारतीय जनता पार्टी तो अभी सचिन पायलट के पीछे खड़ी है ना? नहीं, हम कहीं पीछे नहीं, हम हमारे ओन पे हैं। नहीं, नहीं, नहीं खड़ी हुई है। वो इंडिपेंडेंट पीछे नहीं खड़े। तो फिर हरीश साल्वे जी लंदन से पैरवी कैसे कर रहे हैं? हरीश साल्वे एक वकील है, अच्छा, वो किसी की भी पैरवी कर सकते हैं। इनके साथ जो मनोज सिंह सब लोग कर रहे हैं, या बीएसपी का सब लोग, तो क्या बीएसपी के सारे चीज है क्या? वो वकील कपिल वकालत है। सिब्बल और सलमान खुर्शीद तो कांग्रेस के ही हैं। कोई भी जो वकील हमेशा वकील होता है। अच्छा, उसमें उन्होंने आज कहा भी है हाँ, कि वकीलों की फीस भी हम दे रहे हैं, ठहरे भी हम होटल से। हाँ, आज उनके एक प्रवक्ता ने हमने अखबार में पढ़ा हाँ, कि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अच्छा, तो दे आर इंडिपेंडेंट। अच्छा देवनाथ जी एक बात बताइए आप कि राजस्थान का जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है उसमें जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वसुंधरा राजे, वो कुछ सक्रिय नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सक्रिय, उन्होंने एक स्टेटमेंट बीच में दिया है। अभी सावन अच्छा, का एक ही महीना, दिया है? सावन का महीना तो एक महीने एक तो में? बड़े लोगों का तो एक ही बहुत होता है। अच्छा, ये तो इनमें अच्छा, से क्या सोनिया गांधी ने कौन सा दिया है, बाकी किसी ने दिया है। अच्छा, और इनमें से सब कौन से बड़े लोगों का तो एक, आज भी उन्होंने कहा हाँ, है कल हाँ, परसों ही हाँ, कि मैं पार्टी के निर्णयों के साथ हाँ, खड़ी हूँ। हाँ, ये अभी दूसरा स्टेटमेंट है। अच्छा, तो ये लगातार वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से हाँ, वो पार्टी के साथ हैं, हम सब पार्टी में एक हैं। नहीं तो आपको मतलब आपको ऐसी कोई दिख नहीं रहा कि ये नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं, कतई हमारे यहाँ नाराजगी नहीं होती। अच्छा, वो दिल्ली सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के साथ भी नहीं है, अच्छा, इसीलिए बाकी हमारे सबके साथ मिलती जुलती है। अच्छा देवनानी जी एक बात बताएं, क्या सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो सकते हैं? उन्होंने तो मना किया है कि मैं मेरे भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। नहीं, आपके बहुत से नेताओं ने स्वागत किया है कि होते हैं तो हम स्वागत करते हैं। देखो, ये तो जब राजनीतिक पार्टी के वटवृक्ष होते हैं जी, उस पे यदि कोई भी पंछी आ जाता है, अच्छा, उसे आने की पूरी स्वतंत्रता है, अच्छा, कोई मना नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो उन्होंने मना किया है, हाँ, इसलिए वो क्या निर्णय करेंगे उनके पे है। अच्छा, हमारी विचारधारा को मान करके हाँ, और हमारे कमिटमेंट के साथ मान करके हाँ, दुनिया में कई लोग आते हैं, कई लोग जुड़े हैं, तो कोई भी आ जाए। मतलब वो जो सचिन पायलट के साथ में जो 19 पंछी हैं यदि भाजपा की डाल पे आके बैठ गए तो आ जाएंगे, भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो मुझे आप एक बात ये तो बताओ। भी कल्पना है, कई काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, आप- आएंगे कि नहीं आए, मैंने कहा हमारे अच्छा, मना नहीं है। अच्छा, चलो, जो आएंगे अच्छा, ये काल्पनिक प्रश्न है। अच्छा चलो मान लो आ जाते हैं तो भाजपा की स्थिति कैसी होगी? हमारे जिस प्रकार से लोग कई आते हैं वो भी आ जाएंगे, तो हमारी स्थिति, हमारे तो सिद्धांत, हम हमारे अड़े हुए, हम तो जैसे हैं सो हैं। तो भाजपा का क्या कांग्रेसीकरण नहीं होगा? नहीं,
भाजपा का आज तक कांग्रेसीकरण कोई कर नहीं पाया है। अच्छा। अब मध्य प्रदेश में वो आ गए हाँ इनसे नाराज होकर के। हाँ। क्योंकि मेरा एक मानना है हम्म, कि पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर जितने भी प्रतिभाशाली युवा हैं जी। वो अपने आप को कुंठित पा रहे हैं। अच्छा। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हाँ चाहे महाराष्ट्र हो, हाँ। चाहे हरियाणा में अशोक तंवर हो, हाँ। चाहे वहाँ मुरली देवड़ा हो, हाँ। चाहे राजस्थान सचिन पायलट हो, मुझे लगता है सारे अंदर हाँ। प्रतिभाशाली लोग परेशान हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। तो ये पार्टी से निकलने की कह रहे हैं, निकल करके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो निर्णय उन्हीं को करना है। मतलब इन सबकी कुंठाओं को उभारने में आपकी भूमिका है। नहीं, वो तो अपने आप कुंठा कभी अच्छा। उभार नहीं जाती। अच्छा। जैसे आप बताओ, आप अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर हाँ आप राजद्रोह का मुकदमा लगा दो, हाँ उससे 18 महीने बात मत करो, वाह। उनके विधायकों पे राजद्रोह के नोटिस इश्यू कर दो, तो स्वाभिमान हरेक का होगा। तो उन्होंने क्या सोच करके किया जी। है, निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं मन इतना प्रताड़ित हुआ है जिसके आधार पर ऐसा स्टेप उठा है। देवनानी जी, आप अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और चौथी बार चूंकि बने हैं। तो सचिन पायलट जब अजमेर के सांसद थे तब भी आप उत्तर क्षेत्र से विधायक थे, तो आप एक राजनेता के तौर पे सचिन पायलट को कैसा राजनीतिज्ञ मानते हैं? ऐसा कि वो एक युवा, अच्छा। उत्साही हाँ और उनकी एक अपनी राजनीतिक हाँ क्षमता है हाँ और राजनीतिक मतभेद जरूर है उनकी हाँ, पार्टी हाँ। में। वो अपने विचारधारा के अनुसार चलते हैं, हम हमारी विचारधारा के अनुसार रहते हैं। लेकिन राजनीति के तौर पे ठीक है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पिछले 6 साल तक हाँ। कांग्रेस ने भी उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा, हाँ। फिर डिप्टी सीएम बनाया। हम्म, तो निश्चित रूप से, और वह जब 21 कांग्रेस के थे हम्म, उन्होंने कांग्रेस के इतनी सीटों तक हाँ, वो लेके आए। हाँ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फील्ड में हाँ। उनके साथ जुड़ाव तो लोगों का था, तभी तो आए। बाकी उसके पहले अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री, तो 21 पे आ गए। उसके पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो भी ये लोग 56 पे आ गए थे। 56 पे आ गए। तो जब भी वो मुख्यमंत्री रहते हैं और बाद में चुनाव होते हैं तो ये आता है फिर किसी और को आकर के हाँ। मेहनत करनी पड़ती है। पहले परशुराम मदरेणा को करनी पड़ी थी, किसी CP और को करनी जोशी का ही नाम था। पड़ी, जोशी का क्या, अब हाँ। सचिन पायलट को करना पड़ा। हाँ। ये तो दूसरों के द्वारा किए हुए मेहनत का हाँ। लाभ उठाने वालों में से है। पर लेकिन आप तो एक अच्छे राजनीतिक रहे हैं, आपको तो पता होगा कि सचिन पायलट दिल्ली में कहाँ है। नहीं, हमें कोई आपको जानकारी नहीं कोई है? जानकारी। दर्शकों, मैंने कोशिश की इस बात की कि देवनानी जी से बहुत चीज़ें बताए निकाली जाएं। कुछ कोशिश मेरी सफल भी रही है और कुछ चूँकि ये पुराने राजनीतिक हैं तो उन्होंने अपने तरीके से उसका जवाब भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो राजस्थान की राजनीति का जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में देवनानी जी की बात को अच्छे से रखा है और राजस्थान की राजनीति को समझने का हमारे दर्शकों को पूरा अवसर मिला है। इस टॉक शो में आज इतना ही। देवनानी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।